नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल लीड न्यूज में। मैं हूं आप सबका शुभम सिंह। दोस्तों, एक वीडियो मैंने इसके पहले डाला था, जस्ट पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने एक कॉल रिकॉर्डिंग अपलोड किया था। किसका था वो? खेसारी लाल यादव जी के मैनेजर विवेक सिंह और मेरी कॉल रिकॉर्डिंग है वो। आप लोगों ने सुना ही होगा, जिन्होंने नहीं सुना होगा जाकर एक बार जरूर सुनिएगा। एक विवाद जो कि काफी तेजी से फैल रहा था और पब्लिक के काफी ज्यादा डिमांड पर मैंने विवेक सिंह जी को कॉल लगाया। उनका गाना, खेसारी जी का गाना और पवन जी का गाना। कल रात खेसारी जी का गाना रिलीज होता है, बबुआ के खुश करके जयबुना, आरा में दोबारा आईबुना। सेम पंच लाइन का गाना रिलीज होता है सुबह पवन जी का, कि बबुआ के खुश करके जयबुना, आरा में दोबारा फेरू आईबुना। सेम गाना सेम गाना। तो पब्लिक काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई कि गाना चोरी का है, ये है वो है, भैया कुछ क्लियर करिए, इसको प्लीज थोड़ा क्लियर करिए। तो मैंने विवेक जी से बात की। तो मैंने इसकी पहले कॉल रिकॉर्डिंग डाली थी, अब एक और कॉल रिकॉर्डिंग डालूंगा। विवेक सिंह जी की ही कॉल रिकॉर्डिंग है, मेरी नहीं है। उनकी है, जो कि मैंने बात नहीं की है। विवेक सिंह जी और पवन सिंह जी के एक फैन की कॉल रिकॉर्डिंग है, मेरी नहीं है, मेरे साथ नहीं है। मेरे साथ वाली रिलीज हो चुकी है। ये कॉल रिकॉर्डिंग विवेक सिंह जी और पवन जी के फैन के बीच जो बात हुई है वो है। तो पहले कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। हेलो। हाँ जी। विवेक जी, हाँ भैया। नमस्ते। नमस्ते। बोल रहे हैं भैया जी जी। कि अभी खेसारी लाल यादव जी के गाना आइल बा। हाँ, एक वाइल बा, तबाह। बात कर सकत नहीं 2 मिनट? एकदम एकदम आराम से। तो उ गाना आरा पे बाटे, जौन की भैया के भी पोस्टर आइल बा, पवन भैया के। जी। तो ई गाना विशाल भारती जी लिखले बड़े, बकर विशाल भारती जी बात करत नहीं खन फोन लगावला पे। कहाँ है? फोन उनकर बंद कर देले बड़े, अच्छा। पता ना काहे। गाना तो लिखले बड़े उ है। जी। तो उनका से एक बार बात भई रहे तो उ कहले कि जैसे गाना के जौन हुक लाइन बाटे कि बबुआ के खुश करके जइबू ना, आरा में दोबारा फिर वइबू ना। अच्छा। तो हुक लाइन वो बोल रहे थे कि जैसे खेसारी जी के टीम के मेंबर ही हमको दिए हैं। अच्छा, तो कौन दिया ये नहीं पूछा उनसे? तो ये नहीं ना बताया, वो इतना ही बताया कि उनके टीम से हमको हुक लाइन मिला है तो हम गाना लिखे हैं। तो हम भैया इतना जानना चाहते हैं कि गाना कितना दिन पहले लिखाया है, कितना कितना? कितना दिन पहले लिखाया है। कम से कम 15-20 दिन हो गया होगा, 15 दिन। तो भैया पवन भैया का गाना 3 महीना पहले से रिकॉर्डिंग है। अब ये अपना क्या नाम देखिए भैया है, हम लोग संजय यादव, नहीं आपको सही बता रहे, देखिए संजय यादव करके हैं। हम्म, वही ये प्रोजेक्ट लेके आए थे। अच्छा। जी। और उन्होंने ये ये प्रोजेक्ट देखिए हमको करवाया। लगता है कि इसका वीडियो कल परसों शायद पटना में रिकॉर्ड भी हुआ है। परसों अभी तक वीडियो शूट नहीं हुआ भाई, होगा तो कल शूट होगा। अब जैसे आप पूछ रहे थे, आपको हम सच बता रहे हैं, नहीं तो झूठ हाँ, बोलने को हम कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं देखिए आप भी पढ़े लिखे आदमी हैं, आप झूठ काहे बोलेंगे। हम्म। और दूसरा चीज की देखिए, हम लोग भोजपुरी से हैं, हम्म। सब आदमी भोजपुरी से है, चाहता नहीं है कि विवाद हो। ना ना, ऐसा कोई विवाद वाले बात हमें लग नहीं रहा, लेकिन आपको नहीं लग रहा है तो। लेकिन देखिए हुके लाइन मेन है, जो है हम्म। जैसे बबुआ के खुश करके जेबू ना, इतना ही मिल रहा है। टोटल गाना हम्म। अलग है, उनका भी है इनका भी। हम्म। लेकिन अच्छा, तो ऐसा आप नहीं, सुनेगा ना? गाना हम सुने हैं, इनका सुने आया तो। अब भैया का तो हम 2-3 महीना पहले सुन चुके हैं, आ रहा स्टूडियो पे जब आ रहा थे अच्छा, तो तभी आप रिकॉर्ड हुआ मतलब था। भैया के म्यूजिक म्यूजिक डायरेक्टर हैं कि लिरिक्स म्यूजिक राइटर हैं? डायरेक्टर हैं, भैया के गांव से हैं, हम भैया के फैन हैं। अच्छा, पवन पवन भैया के फैन हैं। अच्छा अच्छा, हमारे विवेक नाम पड़ी, जानते बनी रहो। हाँ रब तो जानते बने। तो भाई ये वही लेके आए थे, संजय यादव जी। ठीक है। हम्म और अभी हम लोग गए थे दरभंगा, दरभंगा से आए हैं जस्ट हम्म, छपरा, हाँ। भैया के घर। उसके बीच में गाना रिलीज हुआ है। नहीं ठीक ऐसा, है। ये तो रहता है कि दस ऐसा, पंद्रह दिन पहले हुआ रहता है, अचानक कल गाना भैया का रिलीज होने वाला है, आज ही रिलीज कर दिए। ये जी, थोड़ा मतलब अजीब लग रहा है। अब कल भैया गाना आने दीजिए, पता चली जाएगा कि क्या हम लोग का सब सेम है कि अलग है। भैया का फ्लेवर अलग ही होगा। हाँ वो तो अलग है। जी। चलिए ठीक है भैया, बात ठीक करने है। के लिए। ठीक, ख्याल रखिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने कॉल रिकॉर्डिंग सुना ये वाला, इसको सुनने के बाद एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। जो मैंने फर्स्ट कॉल रिकॉर्डिंग अपलोड किया था और ये मेरे साथ वाली और पवन जी के फैन के साथ वाली जो कॉल रिकॉर्डिंग दो दो रिलीज हुआ, उसमें एक चीज कॉमन आपको मिला होगा कि जो विवेक सिंह जी हैं, खेसारी लाल यादव जी के मैनेजर, वो दो तरीके की बातें कर रहे हैं। मुझसे बात की तो उन्होंने बोला कि 4 महीने पहले खेसारी जी का गाना रिकॉर्ड हुआ था। पवन जी के फैन से उन्होंने क्या बोला कि 15 दिन पहले गाना मेरे पास आया था। तो भैया, मुझसे कुछ और आप बोल रहे हैं, पवन जी के फैन से कुछ और बोल रहे हैं, तो दो तरीके की बातें यहां पर आप क्यों कर रहे हैं? आपको बता दूं कि विवेक सिंह जी ने पहले पवन जी के फैन से बात किया था, उसके बाद मैंने बातें की थी। तो पवन जी के फैन ने रिकॉर्डिंग में बताया था कि पवन सिंह जी का गाना 3 महीने पहले रिकॉर्ड हो चुका था। तो ये 3 महीना पहले सुनकर विवेक जी ने मुझसे बोल दिया कि भैया 4 महीना पहले खेसारी जी का रिलीज हुआ था।
तो 4 महीना पहले हुआ था तो उनसे भी बोलना चाहिए था कि 4 महीना पहले ही हुआ। मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ। खेसारी जी भी अच्छे सिंगर हैं, पवन जी भी हैं, लेकिन राइटरों की दोष है, गलती है, तो इसको आप सुधारिए। खेसारी जी से मैं कहना चाह रहा हूँ, अक्सर आप पे चोरी का इल्जाम लग जाता है, तो क्यों ना आगे से आप गाना गाएं तो उसको एक बार परख ले, जांच ले, उसके बाद गाएं, क्योंकि इससे आपका लेवल, आपका इमेज गिरता है। तो अगली बार से आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और विशाल भारती जी जो कि खेसारी जी के गाने का राइटर हैं, भैया उन्होंने तो मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। जब से सुना है कि मैं शुभम सिंह बोल रहा हूँ मीडिया से, उन्होंने मेरा नंबर सब ब्लॉक कर दिया है। मैंने कितनी बार कॉल किया लेकिन कोई आंसर उधर से नहीं आ रहा है, इसलिए मजबूरन मुझे विवेक सिंह जी को कॉल लगाना पड़ा। अब मैंने आपकी जो डिमांड थी मैंने पूरी करी, सच्चाई सामने लाई। अब आगे आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जाते जाते हमारे चैनल लीड न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारी वीडियोस फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज लीड न्यूज पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।